कंट्रोल दी बैड हैबिट्स इन दी एनिमल्स, बेसिकली मैनेजमेंटली ही होते हैं सारे, आप प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। फीड जो है रफेज कंसनट्रेट आपको प्रॉपर फ्रेश एंड प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड करना है। एनिमल को कन्फाइन करके नहीं रखना है, मूवमेंट प्रोवाइड करना है। सो दीज आर सम मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जिनकी वजह से ये बैड हैबिट्स जो है कंट्रोल्ड में आ जाते हैं। और बैड हैबिट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनिशियली आपने जब डायग्नोज कर लिया और उसी टाइम पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ठीक है, क्योंकि बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सो इफ़ द एनिमल इज़ सकिंग अनदर काउज मिल्क, तो इससे इकोनॉमिक लॉस आता है, क्योंकि ओवरऑल मिल्क लॉस आ रहा है। तो उसके लिए आप बुल रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल क्लास में बुल नोज रिंग आपको दिखाया था। तो इससे वो दूसरे एनिमल के जो एडल्ट एनिमल है, दूसरे काउ के जो है मिल्क को, इट कैनॉट सक द मिल्क ऑफ अनदर काउ। किकिंग, ठीक है, किकिंग भी करते हैं बहुत सारे एनिमल, ये भी एक बैड हैबिट है। सो दिस में कॉज लाइक मिल्किंग के टाइम पे जो काऊ है वो किक करती है, तो इसके लिए आप एंटी किक चेन जो आता है वो अप्लाई कर सकते हैं मिल्किंग के टाइम पे, या रोप से आप टाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और ये एक्चुअली बैड हैबिट तो है ही कि वो किक कर रही है इफ़ इट इज़ नॉट हैविंग एनी सफरिंग, लेकिन एनिमल को हो सकता है किक, आप जब मिल्किंग कर रहे हैं वो किक कर रही है, मे बी देर इज़ सम प्रॉब्लम इन दी अडर, हो सकता है अडर में एक्यूट मेस्टाइटिस हो, तो मिल्किंग के टाइम पे उसको पेन हो रहा हो, तो इसकी वजह से भी वो किक कर सकती है। इफ़ एनी अदर टीथ में या अडर में कोई इंजरी हो तो इसकी वजह से भी एनिमल किक करता है। ठीक है, नॉट नेसेसरीली दैट दिस इज़ बिकॉज ऑफ बैड हैबिट। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लीकिंग अनदर एनिमल, वो द सेम आई टोल्ड यू, बेजोर्स जिसमें बन जाते हैं, तो वन ऑफ द कॉज इसमें जो है मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से एनिमल ऐसा करता है। तो आप मिनरल्स जो है एनिमल को मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड करेंगे, या फिर अगर मिनरल डिफिशिएंसी नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज़ उसके माउथ को आप नेट आता है उससे बांध सकते हैं, या फिर ऐसे एनिमल जो जिनमें ये बैड हैबिट है उनको सेग्रीगेट कर देंगे, अलग रखेंगे। कुछ एनिमल्स में बैड हैबिट होती है कि फेंस और रोप ब्रेकिंग, यानी कि जो फेंसिंग है, जो बाउंड्री है, उसको ब्रेक करके दूसरी तरफ चले जाते हैं बाउंड्री के, या अगर रोप लगाए तो उसको तोड़ के दूसरी तरफ जंप करके चले जाते हैं। तो कुछ सॉरी, वन ऑफ द कॉज ये होता है कि एनिमल को ऐसा लगता है कि बाउंड्री की उस तरफ जो है ज़्यादा घास है, ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा ग्रीन है, ऐसा उनको लगता है, तो वो इस टाइप की हैबिट शो करते हैं। ठीक है। देन वाइसेस इन हॉर्स की अगर हम बात, हॉर्स में जो वाइसेस है दीज आर इम्पॉर्टेंट, और इसके जो अदर नेम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्रिबिंग को क्रिब बाइटिंग भी बोलते हैं। इसमें जो हॉर्स होता है या इक्वाइंस जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपने नेक को रेज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और क्रिबिंग में किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को वो ग्रैब्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर टीथ। ठीक है, होल्ड करके रखेंगे इंसाइजर टीथ से, और एयर को दे सक इन द एयर, डायरेक्टली एयर को सक इन करते हैं, तो इसको क्रिब बाइटिंग या क्रिबिंग बोलते हैं। इसका कारण यही होता है कि एनिमल नर्वस है या एनिमल बोर हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ डेंजरस, क्योंकि इस टाइप की हैबिट से उसकी जो टूथ है, उसके जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और जो उनको कोलिक जो है, इट मे लीड्स टू कोलिक इन दैम। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए आप जो है उनको प्रोवाइड करें उनकी फीड में, एंड जो आप उनको फीड प्रोवाइड करें मोर फ्रिक्वेंट इंटरवल में प्रोवाइड करें। विंड सकिंग इज़ लाइक क्रिप बाइटिंग या क्रिपिंग ओनली, बट इसमें यह है कि ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं करते हैं। विदाउट होल्डिंग दैट एक्ट वही है, दे विल ओपन द माउथ एंड सक इन द एयर, बट विदाउट होल्डिंग एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, राइट। वीविंग ऑल्सो नोन एज स्पेसिंग, इसमें एनिमल जो है आगे पीछे ऐसे मूव करता है, स्वेइंग, जैसे झूले में स्वे बैक एंड फोर्थ, ठीक है, इस टाइप की, या फिर अगर चल रहा है तो बैक फोर्थ चलेगा, तो इसको वीविंग बोलते हैं। जिबिंग ऑल्सो नोन एज बाल्किंग, जिबिंग में क्या होता है कि एनिमल को जब आप मूव कराएंगे तो वो मूव करने से रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप उसको आगे चलने के लिए कहेंगे तो वो पीछे मूव करेगा, अगर आप उसको लेफ़्ट में चलने के लिए कहेंगे तो वो राइट को मूव करेगा, तो इसको जिबिंग बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो बैड हैबिट। नोइंग, ये इंपॉर्टेंट है, कभी नोइंग जो बैड हैबिट है उसको वुड चोइंग भी बोलते हैं, लिग्नोफेजिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनिमल जो है
लकड़ी चबाने लग जाता है और इतना ज़्यादा लकड़ी चबा लेता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल। तो इसका वजह ये है कि उसे भूख लगी हो सकती है या वो बोर हो रहा होता है, तो इस टाइप से उसकी ये बैड हैबिट डेवलप्ड हो जाती है। वॉल लीकिंग, इट विल स्टार्ट लीकिंग द वॉल। इसमें डेंजर ये है कि वॉल में अगर कोई पेंट होगा, लाइक कोई जैसे पेंट में लेड प्रेजेंट होता है, वॉल लीकिंग में होता है, अगर वो कंटिन्यूसली लीक करेगा तो लेड अगर वो उसके साथ कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो इससे लेड पॉइजनिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगेन हर वाइसेस में वजह एक ही है कि उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है, कन्फाइनमेंट में रखा गया है, फीड अच्छा नहीं दिया गया है, तो आपको मैनेजमेंट कंट्रोल करना है, ठीक है। स्टॉल वॉकिंग या और फेंस वॉकिंग, यानी एनिमल जो है वो वॉक करता है, इट विल कंटिन्यूसली वॉक, रेस्ट नहीं करेगा, चलता ही जाएगा, चलता जाएगा। तो इसके पीछे कारण हो सकता है कि वो अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, एनजाइटी है किसी टाइप का, तो दिस कैन लीड टू वेट लॉस एंड लेमनेस इन द एनिमल। बाइटिंग, स्टार्ट्स बाइटिंग। बोल्टिंग फीड, यानी कि जब खाना देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खा जाता है जितना उन्हें चाहिए। ओवर ईटिंग जो है, काइंड ऑफ ईटिंग टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी। जैसे आप फीड दे रहे हो हॉर्स को, इट विल स्टार्ट ईटिंग वेरी फास्ट, इसकी वजह से ओवर ईटिंग भी हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी जल्दी जल्दी खाएगा कि इट विल नॉट च्यू द फूड प्रॉपरली, इससे इंडाइजेशन एंड इंडाइजेशन कैन लीड टू कोलिक विच इज़ वेरी कॉमन इन हॉर्स। इट विल लीड टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, राइट। सो दीज आर सम वाइसेस ऑफ हॉर्स। पोल्ट्री में आप दिस चैप्टर आप ये पूरा एक बार खुद रीड आउट करेंगे, ओके। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द मेन पॉइंट, द मेन हाईलाइट्स। पोल्ट्री में कैनिबलिज्म वाइस है विच इज़ सीन इन दी पोल्ट्री। इसमें एक बर्ड दूसरे बर्ड को अटैक करता है, उसकी जो फ्लैश है, उसकी मीट है, उसको खाता है, उसको हार्म वुंड जो है प्रोवाइड क्रिएट कॉज करता है, ठीक है। जिसे वेंट पिकिंग, वेंट एरिया पे इट विल स्टार्ट पिकिंग ऑन दी वेंट, तो वहाँ पे वेंट एरिया में वुंड क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज़ कैनिबलिज्म। तो इसके ये कॉजेज़ आप देख लेंगे, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। ओवर क्राउडिंग की वजह से हो सकता है कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो फीड में, लाइक प्रोटीन या सॉल्ट या मिनरल्स की। प्रिवेंशन में आप डीबिकिंग कराएं प्रॉपर टाइम पे, एंड ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, एंड फीड जो है उसमें वाइटामिन्स मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होने चाहिए। एग ईटिंग, द बर्ड स्टार्ट्स टू ईट एग, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर बहुत लंबे टाइम के लिए आप एग रख रहे हैं जहाँ बर्ड है वहीं केज में, तो वो क्या करता है कि अगर उस गलती से उसने एग को ब्रेक कर दिया और उससे खा लिया तो उसको टेस्ट आ जाता है उसका, तो वो नेक्स्ट टाइम से क्या करता है, एग को ब्रेक करने लग जाता है। इसलिए प्रिवेंशन में यही है कि ज़्यादा देर एग लेने के बाद ज़्यादा देर तक एग को वहाँ ना रखें, उसको वहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है। या कोई टूटा हुआ एग है और उसने खा लिया तो उसको टेस्ट डेवलप्ड हो गया, तो इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग द एग एंड स्टार्ट्स ईटिंग इट। सो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप देख लेंगे, ठीक है। एग हाइडिंग, कुछ बेसिकली जो देसी हैंस होते हैं, दे स्टार्ट्स हाइडिंग द एग या फील्ड में या ऐसे वो एग, तो इसके लिए आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। या पाइका इज़ इम्पॉर्टेंट। पाइका में एक्चुअली पाइका जो है, इसमें जो बर्ड है इट स्टार्ट्स ईटिंग दोज थिंग्स जो कि एडिबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो लाइक दे स्टार्ट ईटिंग फेदर्स, थ्रेड्स। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वही फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है कि पाइका इज़ ड्यू टू द कॉज डैश। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से मेनली मिनरल फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से पाइका एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, एंड कॉज इज सेम, डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। ऑलराइट, सो आज का जो लेक्चर है ये वाइसेस के ऊपर था, ठीक है। तो आपको वाइसेस के डेयरी एनिमल्स में कौन कौन से वाइसेस होते हैं, हॉर्स में कौन कौन से होते हैं, पोल्ट्री में कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वाइसेस के अदर नेम्स आपको पता होने चाहिए, वाइसेस का मतलब आपको पता होना चाहिए ताकि आप लॉन्ग में आए तो लिख सकें। और वाइसेस में प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स इट्स, थैंक यू।